जिस विषय को कोई लेना नहीं चाहता, जिस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता, तो आपने इस विषय को क्यों चुना? किसी भी चीज को मीडिया ने दिखा दिया उस पे मैं आज तक नहीं जाती हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो इस मीडिया के द्वारा या जो भी रीजंस रहे हो, ऐसा भ्रम फैलाया गया कि वहां पे जो प्राउड मोमेंट था उसको गिल्ट में बदल दिया गया। जी बिल्कुल। हमारा जो भारत देश है ना, वो आदिकाल से निशाने पे रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि माहौल एकदम से बदल गया? सब कुछ प्री प्लान होता है। ये एक भारतवर्ष के एक महान संत की बात हो रही है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बाद विश्व स्तर पे भारत को प्रेजेंट किया है। जी, मीडिया की भूमिका को लेकर इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि आश्रमों में इस तरह से अय्याशियाँ होती हैं, लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लोग भक्तों को ठगते हैं, ये सारी फिल्में में जो भ्रांतियाँ कराई जा रही हैं उस पर क्या कहना है? और हम सभी जानते हैं कि 3 घंटे की मूवी में जो जीवन दिखाते हैं ना, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना होता नहीं है। पिछले 13 वर्षों से आशाराम बापू जो कि जेल में हैं, अगर क्या लगता है कि आपको वो होते तो क्या परिवर्तन होता? आज का समाज कैसा होता? सिस्टम जो पीछे वर्क कर रहा है, जो ये चाहता है कि भारत विश्वगुरु न बने। संत जेल में नहीं है, हमारी संस्कृति जेल में है। हमारे यहाँ क्या है ना, धर्म से और संत से संबंधित जो है ना, उसको क्या कहा जाता है? अंधविश्वास। आज हमारे समाज में जिन युवाओं को अपने संत पे प्राउड मोमेंट जीना था, वो गिल्ट फील कराया गया उन्हें। तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किसी को गिराने का सबसे आसान तरीका है उसको नेगेटिव करने का, चरित्र पे प्रहार करो, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो चरित्र प्रधान है। आशाराम बापू जी के विषय में जो जानते हुए भी नहीं बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस क्राइम में, इस गुनाह में शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में बोलने से लोग कतराते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत आशाराम बापू जी की। आपने पिछले 13 वर्षों में आशाराम जी बापू के बारे में बहुत सारे उल्टी सीधी, बहुत सारी नकारात्मक सकारात्मक बातें सुनी होंगी सोशल मीडिया में या मीडिया में, और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम किसकी बात को सत्य माने, मीडिया जो कह रहा है उसकी बात को सत्य माने, या जो आशाराम जी के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं उनको सत्य माने। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा आशाराम जी बापू को लेकर, जिस पर बहुत सारी भ्रांतियां जो मीडिया पिछले 12 वर्षों से फैला रहा था, उसी तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया गया। और उसके जवाब पे एक महिला ने, जो सामान्य जनता में से आती हैं, उन्होंने एक करारा जवाब दिया, और उन्हीं को मैं आज के गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम है रचिता दुबे जी। रचिता जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। नमस्कार। रचिता जी, पहला सवाल आपसे कि जिस विषय को कोई लेना नहीं चाहता, जिस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता, तो आपने इस विषय को क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि एक विषय चुनने की बात आती है अपने स्वभाव के थ्रू। क्या होता है कि मैंने शायद 1-2 साल पहले कोई वीडियो आई होगी मेरे, जिसमें मैंने बोला था कि जैसे हमारा आज का यूथ है ना, वो अपने आप को कहता है कि वो बहुत लॉजिकल है और वो फैक्ट्स पे बात करता है। तो उसी तरीके से मैं भी उस यूथ में से हूँ कि मैं भी लॉजिकल हूँ, कि किसी भी चीज को मीडिया ने दिखा दिया उस पे मैं आज तक नहीं जाती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर लोग मीडिया की बातों पे ही आके अपने एस्पेक्ट्स बना लेते हैं कि आशाराम जी बापू जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, तभी उनको ऐसा यहाँ पे जेल पे रखा गया है। तो देखिए क्या, अधिकतर देखिए क्या, जो अपनी 1.25 करोड़ जनता है, उसमें से सभी के सभी तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पक्ष को नहीं रखते हैं। मेरे लिए एक ये प्रश्न था कि जब अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो 2013 में जब आशाराम जी बापू के विषय में टीवी पे आधे 1-1 घंटे का बहुत ही कह सकते हैं नेगेटिव एक वीडियो एपिसोड्स चलते थे, उससे मेरा पहला परिचय हुआ। मैं स्टूडेंट थी और जब मैंने वो देखा तो उस समय कह सकते हैं, मैं अपने माँ बाप को यहाँ पे धन्यवाद कहूंगी, जो जिन्होंने संस्कार दिए थे कि किसी भी संत, एक तो नाम भी संत आता था, तो मैं उस समय ना नेगेटिव हुई ना पॉजिटिव हुई, न्यूट्रल रही जी। और कुछ वर्षों के बाद ऐसे ही, जैसे कि बचपन से स्वामी विवेकानंद मेरे आइडियल रहे हैं, उन्हीं को मैंने अपना आदर्श माना। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया तो आपको याद होगा या पता होगा
कि सन 1893 में उनको वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजा गया था। जी आपको पता होगा। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरे कौन थे आपको पता है? जी हाँ बिल्कुल पता है, मैं उसी पे आने वाली थी। जी, दूसरे मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि दूसरे जो अधिकृत रूप से भारत सरकार ने भेजा था, दूसरे जो महानुभाव थे, जो दूसरे महापुरुष थे, उनका नाम संत आशाराम बापू ही था, जिनको विवेकानंद जी के 100 साल के बाद भारत सरकार ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजा था। तो अच्छा, अब आप इसी से देखिए कि जब मैंने ये चीज़ देखी, गूगल पे सर्च किया, मैंने ये देखा, तो हमारे देश की ये विडंबना कहेंगे कि जिस संत को लेकर के हमें प्राउड मोमेंट जीना था, हमारी जो यूथ है उसको, जो जनता है, सामान्य जनता उसको, तो इस मीडिया के द्वारा या जो भी रीजंस रहे हों, ऐसा भ्रम फैलाया गया कि वहां पे जो प्राउड मोमेंट था उसको गिल्ट में बदल दिया गया। जी बिल्कुल। तो जब हम एजुकेशन, जैसे हम एजुकेटेड जब होते हैं तो हम आंख बंद करके ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से जब सारी चीजों को देखेंगे, अनुभव करें, तो वो माने। तो मेरे लिए जो एक स्वामी विवेकानंद के 100 वर्ष के बाद जो आसाराम बापू जी का अपने देश को जो उन्होंने प्रेजेंट किया विश्व स्तर पे, तो वो बात तो मुझे बहुत खटकी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां पे सरकार ने सबसे बड़े संत उस समय वो थे तभी रखा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी के बाद अचानक से एक न्यूज फैलने लगती है टोटल नेगेटिव। आज के समय में तो बहुत सारे धर्माचार्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, पर उस समय जब आशाराम जी का समय था, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था और फिर भी बहुत प्रसिद्ध थे। हर घर में मैं देखता था उस समय कि लोग उनका फोटो लगा के रखते हैं, लोग उनके कई सारे, हर घर में या हर दूसरे घर में उनके साधक मिल जाएंगे, उनके भक्त मिल जाएंगे, उनके सपोर्टर मिल जाएंगे, या उनकी कोई पत्रिका मिल जाएगी, या साहित्य मिल जाएगा, या सीडी मिल जाएगी, ऐसा देखा जाता था। तो ऐसा क्या हो गया कि माहौल एकदम से बदल गया? और देखिए, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है। ये आप और हम और जो सामान्य जनता देख रही है उसको भी इतना पता है कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। हमारा जो भारत देश है ना, वो आदिकाल से निशाने पे रहा है। मुगलों का काल लें, अंग्रेजों का समय लें, तो वो एक तरीके से जो आज़ादी है वो कागजों में हुई थी जी। नजर तो फिर भी रखी जा रही थी, और जो संत होते हैं वो हमारे देश की नींव है। आपको याद होगा कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ जो 1993 में लगा था, उस महाकुंभ में आसाराम जी बापू सत्संग द्वारा ऐसे छा गए थे जैसे जिसको आज के समय में वायरल होना कहते हैं जी। उसके बाद से मतलब उनके सत्संगों की आप संख्या देखेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ना, हर इलाके में, यहाँ तक कि आदिवासी भी अछूते नहीं हैं। उनके कार्यों पे अगर आप जानेंगे तो वो एक अद्भुत कार्य हैं। आशाराम जी के बहुत सारे समर्थक बोलते थे, या बहुत सारे, आज अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने लोगों की घर वापसी करवाई थी। मतलब ईसाई मिशनरी जो काम कर रही थी उसके आगे वो बहुत बड़ा रोड़ा थे, इसके कारण उनको ऐसे फंसाया गया। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक ये जो ईसाई मिशनरीज की बात हो रही है, कन्वर्जन की बात होती है, ये तो मुद्दा है ही, लेकिन लोग क्या होता है ना कि सिर्फ इसी मुद्दे को सामने रख करके बाकी अद्भुत जो भी उनके कार्य हैं उनको छुपा दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें उनके कार्यों को, तो वो मानव मात्र की बात करते हैं। एक जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव जो चीज आकर्षित करती है कि हम उनके शिष्य न होते हुए भी हम आकर्षित हैं उस तरफ, तो उन्होंने कहा है कि मैंने ये भी देखा है कि वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी उनके शिष्य हैं। ये रिकॉर्ड्स में है। उनके सत्संग में भी लोग बिल्कुल सत्संग में भी आते थे। और यहाँ उनका जो स्लोगन है मैंने देखा है, सबका मंगल सबका भला। मतलब वो पर्टिकुलर ये नहीं कहते हैं कि हिंदू है, सनातनी है, सबका भला हो, सबका भला हो, ये विश्व स्तर की बात करते हैं। और जो मेन मुद्दा था वो बापूजी का था कि बापूजी ने करोल बाग दिल्ली में जो सत्संग उनका हुआ था उसमें उन्होंने भारत विश्व गुरु बनेगा इसका संकल्प रख दिया था दर्शकों के सामने। संकल्प वहां से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि बापूजी 2006 में मातृ पितृ पूजन दिवस को लाते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, नैतिकतावान बने। जो वैलेंटाइन डे, हाँ वैलेंटाइन डे लोगों ने वो सामने रख दिया कि वैलेंटाइन डे अगेंस्ट हमको, देखिए हमारी जो भारत संस्कृति है वो किसी को दबाती नहीं है, वो किसी के अगेंस्ट नहीं विकल्प दे दिया। एक्चुअली हमारी जो संस्कृति है वो कितनी समृद्ध है वो बापूजी ने सबके सामने रखा है। बिल्कुल। तो
आसाराम बापू जी का एक एक कह सकते ना कि एक गलती केवल यही नहीं थी कि उन्होंने कन्वर्जन रोका, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो, मैंने जो सत्संग में सुने हैं, दैवीय कार्य बहुत बढ़ाए आगे, माता पिता का महत्व बढ़ाया, संस्कार की बातें की। जैसे आप देखेंगे कि उनके यहाँ जब गर्भ में शिशु होता है तभी से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, दिव्य शिशु संस्कार केंद्र। उसके बाद वो गर्भ से बच्चा 9 महीने जो उसको संस्कार दिए जाते हैं माता द्वारा, उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। गर्भ से संस्कार के बाद जब वो बच्चा धरती पे आता है, उसके बाद बाल संस्कार केंद्र हैं, वो हजारों से ऊपर है इस समय, वर्तमान समय में आप देखें हजारों से ऊपर बाल संस्कार केंद्र हैं। उसके बाद जो एक गुरुकुल था, गुरुकुल प्रणाली, वो लगभग समाप्त कर दी गई थी। आज भी हम जानते हैं कि वो किस तरीके से उसको ऐसा नष्ट किया गया, क्योंकि वहां से नींव पड़ती है किसी भी देश की, समाज की, उसकी उन्नति की। तो जो हमारे गुरुकुल को खत्म करके मैकाले पद्धति, शिक्षा पद्धति आई, तो बापूजी के जो गुरुकुल हैं आज भी हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो उस गुरुकुल में क्या है कि भारत के जो एक ना मजबूत युवा तैयार हो रहे हैं, बच्चे बहुत संस्कारी आ रहे हैं, वहां पे पुनः गुरुकुलों की नींव रखी गई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। रजिता जी, एक सवाल जो सबके मन में है, आशाराम बापू जी पे जो भी संगीन आरोप लगे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जो आरोप लगे हैं और जैसे जो हमारे सामान्य जनता को बताया जा रहा है जी, तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है। कारण ये है, क्या फैक्ट है आपके पास? अगर फैक्ट्स की आप बात करें ना, तो मुझे पर्टिकुलर किसी बुक को भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जो न्याय व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, आप उनकी बातें सुनिए। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि बड़े स्पष्ट शब्दों में, चाहे वो अश्विनी उपाध्याय जी हों, सौम्य सुब्रमण्यम जिन्होंने केस लड़ा भी है, जहां तक मुझे पता है, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि केस झूठा है। इवन जो आईपीएस अधिकारी है अजय लांबा जी, उन्होंने उसी समय, मतलब जब बापूजी को अंदर किया गया 13 में, उसी समय आ गया था गवर्नमेंट का कि मतलब सरकार की तरफ से, सरकार इन द सेंस की कानून की तरफ लांबा से। जी का आपने नाम लिया है? हाँ जी, उन्होंने दिखाया है कि मेडिकल रिपोर्ट में कोई खरोच नहीं है। तो आपने आरोपी बनाया, जेल में डाला। जब आरोप सिद्ध करने की बारी आती है, मेडिकल रिपोर्ट की बारी आती है, तो उसमें कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। इन सब के लिए देखिए एक बहुत, तो मेरा एक सवाल है रजिता जी, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो आशाराम बापू जी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, पर ये सारी बातें आप कोर्ट में क्यों नहीं रखते? आप देखिए, स्पष्ट करते हैं उसको भी। देखिए, क्या है कि कोर्ट में सारी बातें रखी गई हैं, ठीक है, और अभी भी कुछ भी इनके बापूजी के जो आसाराम बापू हैं, उनके खिलाफ कुछ भी आया नहीं है। एक लोअर कोर्ट की बात हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक तो भी बात ही नहीं हुई है। ये जो एडवोकेट्स बोल रहे हैं, शायद अगर उनकी बातें लोग स्पष्ट रूप से सुनते तो मुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती जी। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मतलब ये केस एक ऐसा है कि बात कुछ ऐसी कि हम समझना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जो मैंने एक नॉर्मल लोगों का देखा, सामान्य जनता क्या है, बहुत भोली भाली है, वो बहुत जल्दी किसी चीज को लेकर के इन्फ्लुएंस हो जाती है। लेकिन यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। एक सामान्य बात, किसी विषय पे चर्चा नहीं हो रही है जी। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कारण क्या है महत्वपूर्ण विषय होने का, और जो मेरे आक्रोश अगर किसी को दिखता हो, ये एक भारतवर्ष के एक महान संत की बात हो रही है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बाद विश्व स्तर पे भारत को प्रेजेंट किया है। जी, जी। लेकिन हमारा मतलब अगर आज हमारी जनता, अगर अब मैंने आंकड़े जो देखे हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने के, नेगेटिव वीडियो बनाने के, युवा हैं वो जी, देख के इतनी शर्म आती है कि जिन आसाराम जी बापू ने युवाओं के लिए युवा सेवा संघ आया, बाल संस्कार केंद्र बने, किस लिए कि भारत के युवा जो हैं वो नैतिकता की ओर जाए, वो अनैतिक ना हो। लेकिन आज विडंबना देखिए कि उन्हीं संत के लिए अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, पेड है, सबको मालूम है, बिना पैसे के कोई ऐसे करेगा नहीं, तुमको व्यूज भी मिलते हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। देखिए क्या है ना, अगर मैं उन सब चीजों के बारे में, इसलिए भी मैं बैकग्राउंड में नहीं जा रही हूँ, मैं सिंपल एक मैसेज जो सामान्य जनता है उसके लिए बैठी हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है मैं उस सामान्य जनता में से ही एक हूँ, और उस सामान्य जनता में से एक होने के नाते मैं चाहती हूँ, एक पीड़ा तो होती है, पीड़ा क्यों तो नहीं आप होगी। इस नतीजे पे कैसे पहुंची कि आशाराम बापू जी निर्दोष हैं या उनको फंसाया गया है? बिल्कुल, देखिए इस नतीजे पे मैं क्या, आप
कोई भी पहुंच सकता है। नहीं, आपने कैसे ये सब सारी चीजें ढूंढी? आप जी मैं उसको स्पष्ट करती हूँ। आंखों की पट्टी जब आप हटा देंगे जी तो ये जो अश्विनी उपाध्याय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके फॉलोअर्स देखिए, उनका अपने देश के प्रति, हाँ फैक्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है। स्वामी सुब्रमण्यम की बात करिए, विष्णु शंकर जैन जी, और अन्य उनके पिताजी भी हैं हरिशंकर जैन जी, उनकी बात करिए। यहाँ तक कि आप देखिए कि कृति आहूजा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके मैंने वीडियोस देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने बोला है। मतलब ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी और हमारा संत समाज, एक लंबी लिस्ट है संत समाज की कि जो स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये लेकिन पिछले 12 सालों में तो कोई नहीं बोला। देखिए एक समय होता है और बात होती है, हम जैसे एक सामान्य पब्लिक होती है ना, वो किसी चीज के बहुत क्रिटिकल पार्ट्स में नहीं जाती है जी, तो मैं उसके नाते ना बहुत क्रिटिकल चीजों में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बस इस पे आती हूँ कि स्पष्ट है चीजें कि ये एक साजिश है। बिल्कुल। और वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो संत समाज की नींव है, आसाराम जी बापू को जो मैंने देखा है, वो संत समाज की नींव है, तो नींव पे प्रहार होता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी संत पे हुआ ही नहीं, इन्हीं को एक लिया गया, ऐसा नहीं है, लंबी लिस्ट है। और आज जो लोग बोल रहे हैं, आपको भी पता है, दर्शक को भी पता है, जब उन पे बात आई है तो उन्हें दर्द महसूस हुआ है। तो होता नहीं है कि जब से मुझे चोट नहीं लगेगी मैं सामने वाले के जो चोट लगी उसके दर्द को नहीं महसूस करूंगी। तो अच्छा देखिए समय बहुत बदला है। हम कह सकते हैं कि लोगों ने आज की सरकार की भी बहुत तारीफ करते हैं कि जब ये सरकार आई है तो हिंदुत्व जागा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, हिंदुत्व लोग जागा बोलते हैं है। हिंदुत्व की सरकार है और आशाराम जी बापू हिंदू संत हैं और हिंदुत्व को रिप्रेजेंट भी किया है उन्होंने। तो आज की हिंदूवादी सरकार, सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार, क्यों नहीं आशाराम जी बापू को बाहर लाती है? देखिए ये मुद्दा ना, जो बात आप प्रश्न आपने किया बहुत गंभीर है और मैं इसका उत्तर भी दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कि इसका उत्तर नहीं है। जी जी, जानना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, पर मैं इसका उत्तर मैं प्रेमानंद महाराज जी के एक वाक्य को लेकर के करना चाहूंगी। प्रेमानंद महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला था, कोई गया था बापू जी, आसाराम बापू के कोई साधक गया था, तो उन्होंने कहा था वो ब्रह्म की लीला है। अच्छा। वो जेल में खेले या बाहर खेले, ठाकुर भी तो जेल में ही पैदा हुआ था। ये वर्ड टू वर्ड महाराज जी के हैं। तो जो हमारी एक सामान्य जनता है ना, बहुत भोली भाली जनता, वो ईश्वर की सत्ता पे बिलीव करती है। और रही बात कि हिंदुत्व की सरकार है, हाँ ये जो प्रश्न है ये बहुतों के मन में है, हमारे भी मन में है। तो होता है ऊंच नीच, सत्ता, राजनीति, बहुत कुछ चलता है। और मैं आपको बताऊं कि उसी सत्ता से जो हिंदू की सरकार है, जो हमारा संत समाज है ना, रिक्वेस्ट भी डाल रहा है। हमने बहुत लाखों में वीडियो हैं जिन्होंने कहा है, रामभद्राचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मोदी जी से हमारी बहुत बनती है और हम बात उन तक पहुंचाएंगे कि अब बहुत हुआ, आसाराम जी पे अत्याचार अब बहुत हुआ, अब उनको बाहर आ जाना चाहिए। मैं बता नहीं सकती, इस शब्द ने बड़ी पीड़ा वाले शब्द हैं। वो संत ने कैसे स्पष्ट बताया? लेकिन उनकी बात पहुंची नहीं ना अभी तक। पहुंचेगी। ऐसा है कि 12 वर्ष के बाद 13वें वर्ष में बापूजी चाहे स्वास्थ्य को एस्पेक्ट से वो बेल से बाहर है ना, तो पॉजिटिव हो रहा है। सरकार को भी समझ में आ रहा है, सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। मैंने कहा नहीं कि मैं बच्ची हूं उस मामले में, अभी नहीं जाऊंगी, पर ये सब होने से आप ये नहीं कहिए कि वो दोषी हैं, ये बात गलत है। बिल्कुल, तो वो निर्दोष है, स्पष्ट है। और हाँ, ये पुस्तक बहुत अच्छी है जिसमें आपको सारे वो फैक्ट्स होंगे। डिस्क्रिप्शन में, मतलब आप वीडियो में लिंक दे दीजिएगा कि एक एक पेज लोग देख ले कि भैया जो पुलिस है स्पष्ट शब्दों में बोल रही है कि भैया कोई रेप केस नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलता है? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट बोलता है कोई, मतलब जो लड़की है उस पर कोई बॉडी पे खरोंच नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इतनी सिंपल सी बात मुझे समझ में आएगी और बहुत लोगों को समझ में आई है। प्रश्न ये उठता है कि कोर्ट ने इन तथ्यों को कैसे नजरअंदाज कर दिया, क्यों इग्नोर कर दिया? देखिए, कोर्ट, हमारा जो भारतवर्ष है ना, उसमें जो न्याय प्रणाली है थोड़ा सा विलंब है। थोड़ा क्या विलंब अच्छा खासा होता है। तो लोअर कोर्ट से ने तो जो भी है दोष लगाए हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो दोष अभी तक साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ये कह के उनको अंदर रखा है कि आप दोषी हैं। ये तो मीडिया कह रही है, ये सोशल मीडिया कह रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही नहीं है। और इन बातों को मैं बोलने के लिए बहुत सामान्य हूँ। अरे इतने बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए ना जी। और मुझे ये भारत देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आज भी
सामान्य पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि ये षड्यंत्र है, स्पष्ट शब्दों में बोल दूं, प्रत्यक्ष षड्यंत्र है। मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमारे सारे संत जन बोल रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स अच्छे बोल रहे हैं और अन्य बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं, लोग निकल के आ रहे हैं, स्पष्ट सबको समझ में आ रहा है, सरकार को भी समझ में आएगा। और सरकार ने बड़े बड़े संतों की अपील सुनी है, तो मैं बहुत सामान्य सी जनता में से हूँ और उस सामान्य जनता की तरफ से मेरी भी अपील है कि सरकार को ये समझना चाहिए। और मैं आज की सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि एक सामान्य जनता की तरफ से मैं प्रतिनिधि हूँ कि सबको पता है कि केस बहुत झूठा है और 12 वर्ष हो गए ना झूठ को, 13वां वर्ष चल रहा है, तो अब न्याय कर दे सरकार। और ये न्याय तो कोर्ट को करना है, बिल्कुल, वो कोर्ट ही सरकार है, सब जानते हैं। अब इतना स्पष्ट क्या बोलने की आवश्यकता है, बहुत समझदार पब्लिक है, हमारा लोकतंत्र है। आज जो सत्ता चल रही है, जो सरकार चल रही है, इसी लोकतंत्र की तो देन है। तो जहां लोकतंत्र में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भैया बापूजी को देखिए, मैं किस पक्ष में हूँ, जो एक मेरा जो आइडिया मतलब आदर्श, मेरी विचारधारा ये कहती है आप जेल में रखना है रखिए, पर ये मत बोलिए कि वो दोषी हैं। ना 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 ना, ये तो अन्याय बहुत बड़ा है। तो बिना दोषी हुए कैसे जेल में रख सकते हैं? रखा क्यों नहीं रखा, अभी तक 12 वर्ष तक रखा गया है। वो एडवोकेट, तो कोर्ट ने तो दोषी माना ना? नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई दोषी अभी नहीं करार दिया है। वो तो केस चल रहा है ना अभी। हाँ, यही तो हमारे भारत देश की विडंबना है कि केस लंबे लंबे चलते रहते हैं, वर्षों निकल जाते हैं। सेशन कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया ना। लेकिन सेशन कोर्ट से ऊपर भी तो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह देगी तो वो बात रखी जाएगी। रजिता जी, मीडिया की भूमिका को लेकर इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया की जो भूमिका है उसको लेकर के हम देखेंगे कि जो मैंने बताया कि 2013 अगस्त जो आसाराम बापू जो अरेस्ट हुए, वहां से उस समय से लेकर के 7-8 महीने तक आधे घंटे का एपिसोड प्राइम पे इतना ज्यादा आता था। उसी समय जो मेरा भी परिचय हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है मुद्दा, जो जिसको मतलब उसके सिवा जैसे कोई न्यूज भारतवर्ष में और कुछ हो ही नहीं रहा है, उस समय ये स्थिति थी। तो मीडिया ने क्या किया था कि मीडिया स्वयं न्यायाधीश बनी हुई थी। मीडिया ने उस समय मुझे, अच्छा इस बात पे मुझे एक अच्छे संत है कालीचरण महाराज जी, अभी हाल ही में उनका वीडियो आया, उन्होंने बोला है कि मीडिया तो साबित होने से पूर्व ही, वैसे उन्होंने ऐसे शब्द बोले कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो वो राजकुमार बन के गए थे और भगवान बन के लौटे। बिल्कुल वैसे ही आसाराम बापू का ये तपस्या का समय चल रहा है। जब वो लौटेंगे 14 वर्ष के बाद तो ये भारत की जनता उनको सराखों पे बैठा लेगी। और उनके ये भी शब्द थे कि ये मीडिया कोई भी चीज, जो भी आरोप हैं, वो साबित होने से पहले ही रेपिस्ट है। कई जगह देखा गया है कि मीडिया रेपिस्ट नाम से संबोधित करती है या बलात्कारी नाम से संबोधित करती है। ये एक टेक्निक होती है जो सामान्य जनता को गुमराह करने की। अब हमें पढ़े लिखे लोग आराम से पकड़ लेते हैं इनकी चीजों को, हम नहीं गुमराह हो पाते हैं। लोग धारणा इजीली बना लेते हैं। नहीं, एक्चुअली ये ना थोपा गया है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आज भी आप देखेंगे जो एड आते हैं या बॉलीवुड जो दिखाता है, आप उसमें क्या देखते हैं कि तिलक लगाने वाला और माला पहनने वाला ही रेपिस्ट होता है, वही गुनहगार होता है, वही एक्चुअली विलन होता है। बिल्कुल। पर अब ये बात सबको बहुत स्पष्ट समझ में आने लगी है। यहाँ तक तो ठीक है, ये एक सामान्य जनता के में जो एक विचारधारा होती है उसके नाते मैं बोल रही हूँ कि आप सच को सच बोलिए, आप सच को झूठ बोल के मत परोसिए लोगों के सामने। हम ये तो स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, क्योंकि ये यहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में आपने पूछा था, तो 100 रुपए की रिश्वत को लेकर के एक व्यक्ति को अभी हाल ही में आया है कि 40 वर्ष के बाद न्याय मिला है। और बापूजी के तो 12 वर्ष हुए हैं, आसाराम बापू के 12 वर्ष हुए हैं। और आपको चौंकाने वाला एक देखे कि यही मीडिया की बात हो रही है, अभी हाल ही में आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू हुआ है। जनता बैठी थी, 17 वर्ष के बाद साध्वी प्रज्ञा को न्याय मिला है। और मैं आपको बताऊं कि आसाराम बापूजी को क्यों रखा गया है जेल में। आज आप जब देखेंगे ना, जनता संवेदनहीन हो चुकी है। मैंने जब वो इंटरव्यू देखा, जनता बैठी, आपकी अदालत में सब जानते हैं, जनता बैठी है और रजत जी प्रश्न कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा बता रही हैं कि एक स्त्री हैं और किस तरीके से उनके ऊपर इतना ज्यादा मारना और मार मार के बेहोश कर देना, उसके बाद उनके जख्म पे नमक से सिकाई करके फिर होश में लाके फिर मारना, गंदी वीडियो दिखाना, क्योंकि वो साध्वी है। इतना अत्याचार। और आपको बताए इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, पब्लिक बहुत आराम से सुन रही है,
उसकी आंखों में आंसू नहीं है। तो अगर एक स्त्री होके साध्वी प्रज्ञा ने 17 वर्ष इतना अन्याय झेला है, और वो कौन सी सत्ता थी? क्या आम स्त्री, मैं प्रश्न करना चाहती हूँ जनता से कि आप बताइए, क्या एक आम स्त्री साध्वी प्रज्ञा की तरह झेल सकती है 17 वर्ष, या वो मार झेल सकती है? असंभव है। बिल्कुल। वो सत्व का तेज है, वो अध्यात्म का बल है, जो उन्होंने उस चीज को 17 वर्ष के बाद न्याय के लिए वो पैरों पे चल के गई थी, व्हील चेयर पे आई। व्हील चेयर पे, वो बिल्कुल आप सब देखते हैं, वो इंटरव्यू देखने लायक है, देखें लोग और देखें कि अंदर संवेदना बची है कि नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है, आशाराम बापू जी का भी ऐसे ही, अभी आज उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है, जिसके चलते उनको बेल दी गई है। हाँ, मैंने ये चीज भी नोटिस किया कि बेल मिली है, उसके बाद पता नहीं कैसे अचानक से यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कि नेगेटिव वीडियोस की भरमार लग जाती है, अब आश्रमों को लेकर के चर्चा होने लगती है। और मैं आपको सच बताऊं तो एक सामान्य पब्लिक में, बहुत सामान्य परिवार से हूँ, और जिस परिवार में ना किसी की बुराई करना नहीं सिखाया गया है। शायद वही देन है कि माँ बाप को धन्यवाद है कि आज मैं आसाराम जी बापू के विषय में बोल पा रही हूँ, मैं देख पाई। हमारा परिवार किसी साधु संत से ऐसे नाम दीक्षा और फॉलो करने वाला नहीं है, पर मैं चाहती हूँ, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारी जो पब्लिक है ऐसी है, सामान्य जीवन यापन अपना करना, पर आंखें खोल के सच को देखना सीखो। ये आग्रह है कि कैसे वो बेल होती है, उसके भी विरोध में आपने देखा होगा, उसके नहीं तो देखिएगा, विरोध में बहुत सारी वीडियो आ गई हैं कि उम्र का लिहाज नहीं है, किसी को इतनी स्थिति पता नहीं कि 86, 87, 88 साल की उम्र है, और इस आयु में भी स्वास्थ्य कैसे नहीं खराब होगा, और उसके लिए बेल मिलती है तो उस पर भी आपत्तियां होती हैं। तो ये इसके लिए मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, जैसे देखिए समाज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। मैं नेगेटिव के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, और यहाँ तक कि मैं ये भी कह देती हूँ कि जो मेरी ये बातें हैं वो उस पॉजिटिव जनता के लिए है कि जो ये देखे कि जो नकारात्मक पक्ष है वो अपना काम निरंतर कर रहा है ना, हमें उससे ये सीख लेनी चाहिए कि अपना कार्य हमेशा निरंतर तत्पर होके करो। और आसाराम बापू जी के जो सत्संग मैंने सुने हैं उसमें भी वो यही कहते हैं, वो कभी भी अपने विपक्षियों को ऐसे बुरा भला नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उनसे सीखो कि कैसे तत्परता से अपना कार्य किया जाता है। तो जो पॉजिटिव पब्लिक है, मैं उससे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपनी सकारात्मकता को बढ़ाइए। जिस तरीके से आज पॉजिटिव वीडियोस भी बहुत आ रही हैं, वो और बढ़नी चाहिए। आपने कभी आशाराम बापू आश्रम में कभी आपने विजिट किया है क्या? जी हाँ, बहुत बार विजिट किया। क्या देखा आपने वहाँ पे? देखिए, जो आश्रम है, पूरा आश्रम अगर मेरे को एक शब्द बोला जाएगा ना कि बोल दो, तो वो सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। अच्छा। आज के समय में जो लोग ऑरा की बात करते हैं ना, बहुत पॉडकास्ट आ रहे हैं, ऑरा पे बैठ के ऐसे डिस्कशन हो रही है जिसका मतलब जैसे कि वो ज्ञानी है ऑरा के बारे में। आसाराम बापू के सिवा किसी की इतनी क्षमता है कि ऑरा की बात करे? ऑरा का सबसे पहला स्रोत तो आसाराम बापू ने ब्रह्मचर्य को बताया है। आसाराम बापू जब ब्रह्मचर्य की बात जिस समय से कर रहे हैं, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और ब्रह्मचर्य से सबसे पहले अच्छी ऊर्जा स्टार्ट होती है, उसके बाद कोई अन्य चीजें आती हैं। जैसे ही आप आश्रम जाएंगे, जो मैं इतना बोल पा रही हूँ या मेरे को नॉलेज है, वो मैंने देखा कि आश्रम में आप जाएंगे तो एक सात्विक वातावरण है, बहुत सामान्य सी बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगी, एसी तक भी नहीं मिलेगा। जो समर्पित साधक हैं उनका जीवन, जैसे कि उनके आसाराम बापू का एक स्लोगन, मैंने वहां पे आश्रमों में जगह जगह पे छोटे छोटे स्लोगन लिखे हुए हैं। कहीं लिखा है सबका मंगल सबका भला, एक जगह लिखा था कि बापूजी कहते हैं कि व्यक्तित्व का ना विसर्जन करो, सर्जन मत करो, सर्जन से अहंकार आता है। तो जब मैं उनके साधकों का जीवन देखती हूँ, वो कोई भी पब्लिक, मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति जो पॉजिटिव है, जो कुतर्क पे नहीं आएगा, देखिए कुतर्क का अंत नहीं होता है, तो इसलिए मैं उस पर बहुत जाती ही नहीं हूँ, लेकिन जो तर्क पे हैं वो जाके प्रैक्टिकली देखें, 2 जोड़ी कपड़े हैं उनके, ऐसा समर्पण कि किसी भी जो कार्य करता है, जैसे हमने प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों को देखा है कि कोई इंजीनियर आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई प्रोफेसर है, वैसे ही आसाराम बापू के आश्रम में जब आप जाएंगे तो उनके जो समर्पित साधक हैं आपको सामान्य नहीं मिलेंगे। वो इंजीनियर है एक्चुअली, कोई अमेरिका से रिटर्न है, और सभी मतलब वहां पे जो भी इंजीनियरिंग के कार्य वो स्वयं कर रहे हैं, वो कुछ भी कार्य मतलब वो इतने सक्षम हैं और इतनी निस्वार्थ सेवा कि किसी का नेम प्लेट नहीं लगा है ऑफिस के आगे, कोई अपना आईडी कार्ड लेके नहीं घूम रहा है,
क्या उनके भक्तों की संख्या घटी है? जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है बहुत बढ़ी है। बड़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। देखिए जैसे मैं दीक्षा नहीं ली है मैंने, मैं पर्सनली सामने से नहीं जानती हूँ, लेकिन जो समाज में उनके कार्य हैं, जो समाज में उनकी जो व्यवस्था है जो फैली हुई है, उस व्यवस्था से जुड़ करके जो पॉजिटिविटी आती है तो लोग उनके पक्ष में आते हैं। जो करीब से जानता है, जाता है, आश्रमों की व्यवस्था देखता है, इतनी अद्भुत है, इतनी शांति, जगह जगह पे मौन, कैसे मौन का महत्व, मंत्र जाप का महत्व। मैं आपको सच बताऊं स्पष्ट शब्दों में, तो मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैंने बहुत ज्यादा संतों को, धर्माचार्यों को सुना है। रजिता जी, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि अहमदाबाद आश्रम, जो आशाराम बापू जी का मुख्यालय माना जाता है, हेडक्वार्टर, उसको खाली करने का नोटिस आया है। इस पे आप क्या जानती हैं? अहमदाबाद आश्रम जो आसाराम बापू का हेडक्वार्टर कहा जाता है, मान लीजिए मुख्यालय है, उसमें जैसे आप एंट्री करते हैं तो इस मोटेरा आश्रम, एक्चुअली मोटेरा जगह पे है, जगह का नाम मोटेरा है, उस मोटेरा आश्रम में जो आश्रम की जान है वो उसकी ग्रीनरी है। मतलब अगर जैसे लोग नहीं गए होंगे उन्हें नहीं पता, पर जो लोग गए हैं वो एग्री करेंगे कि एंट्री करते आपको वट वृक्ष की संख्या, पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष अद्भुत संख्या में मिलेंगे, और आपको कंस्ट्रक्शन कम मिलेगा, ग्रीनरी ज्यादा है। और देखिए ये तो मान लीजिए हमने प्रकृति दृष्टि से देख ली, जो हमारे भारतवर्ष की जान होते हैं ऋषि भूमि, आप उस जाबल्य ऋषि की तपोभूमि है वो। उसके बाद आसाराम बापू जी आए हैं वहां, और वहां पे ऊर्जा का जो स्रोत है, वहां की जो ऊर्जा, जो वाइब्रेशंस है वो इतने स्ट्रांग हैं, उसको आप मिटा ही नहीं सकते हैं। तो पिछले 50 सालों से तो सरकार चुप थी, तो ऐसा क्या हो गया कि 50 साल के बाद उनको ऐसा ख्याल आता है कि ये जगह पे कब्जा किया है आश्रम ने? नहीं, देखिए क्या है, ओलंपिक की बात जो मैंने सुनी थी, इसमें बात हो रही है ओलंपिक की, तो उसमें मैं बताऊं कि ओलंपिक को लेकर के जो उठ रही है, तो 650 एकड़ की भूमि में जो आश्रम की भूमि है वो 10 एकड़ के आसपास है। अच्छा। तो मैं ये मानती हूँ, और पब्लिक भी एग्री करेगी, कि 650 में से 10 एकड़ अगर हटा भी दिया जाए तो सागर में से एक बूंद निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम सरकार पे तो नहीं जाएंगे, जहां तक मुझे विश्वास है कि ये मीडिया के द्वारा फैलाई गई बात है, सरकार ऐसा जो डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगी। कारण ये है कि वो जो 10 एकड़ भूमि है 650 में से, वो 650 एकड़ पे भारी पड़ सकती है ऊर्जा को लेकर के, लोगों के बदलते जीवन को लेकर के। वो एक धार्मिक स्थल है, और आप देखेंगे हमारी सरकार कभी किसी धार्मिक स्थल को आहत करके अपने खेल कूद को नहीं बढ़ाएगी। हालांकि लोगों के मैंने वीडियोस देखे थे, तो वो उस मामले को लेकर के तो मैं ये कहूंगी कि जो वो एक 10 एकड़ का केंद्र है, और वो जो मतलब आश्रम की जो बात हो रही है, वहां से लाखों करोड़ों, मतलब लाख की संख्या कम होगी, करोड़ों की संख्या में लोगों का जीवन बदला है। इवन सिर्फ देश के ही नहीं, देश के बाहर विदेश से भी बहुत सारे साधक या उनके लोग, इवन जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो साधक भी नहीं है, तो वो विजिट करते हैं, जाते हैं। मैं वहां देखती हूँ लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, 40-40 दिन के अनुष्ठान में मौन कुटीर है, बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं। तो वो जो एक वातावरण है ना, उसको, उस वातावरण की स्वयं की ऊर्जा ऐसी है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बात अंधविश्वास की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि सरकार स्वयं भी उसको तोड़ फोड़ के मामले में नहीं लाएगी। वो एक मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाई गई है। सरकार ऐसा कुछ कार्य नहीं करने वाली है, और बहुत अंदर तक तो मुझे नहीं पता है, पर अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरा तो अनुरोध है उन लाखों करोड़ों लोगों के माध्यम से कि वो एक जीवन परिवर्तन का केंद्र है, सकारात्मक जीवन, आनंदित जीवन, ऐसा जीवन जिसमें एंट्री करने के बाद जो मेरा अनुभव रहा है कि आपको भौतिकता का कुछ भी स्मरण नहीं होगा कि मेरा कहाँ पैसा डूब गया, या मेरी नौकरी में जाना है, या कुछ भी। वहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक है कि व्यक्ति इतना पीसफुल हो जाता है ना कि वो सब कुछ भूल जाता है। एक तरीके से मैंने वृंदावन वाली फीलिंग आई थी मुझे, जैसे वृंदावन में एंट्री हम करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो जो आसाराम बापू जी का मोटेरा आश्रम है, मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो विजिट करेंगे तो आप वो मुझे याद करेंगे कि लिटरली उन्होंने, आप साधक नहीं है कोई बात नहीं, आप उनके, हाँ वो सबके लिए ओपन है। इवन मैंने मोस्टली लोगों को देखा इस्कॉन से आए हुए हैं, तो वो बातचीत हुई है कि हम यहाँ का, एक्चुअली क्या है ना कि आश्रम में एंट्री करेंगे, निस्वार्थ सेवा देखेंगे कि टॉयलेट साफ हो रहा है, निस्वार्थ सेवा चल रही है, कोई वो ये नहीं छुआछूत नहीं मना रहे हैं। सेवा छोटी हो बड़ी हो,
कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अद्भुत वातावरण है, उसको लेकर के कहूंगी। और मतलब सरकार से तो प्रार्थना है कि ऐसा कुछ भी किसी मेरा भी अंतिम सवाल है माध्यम से- रजिता जी। जी पिछले 13 वर्षों से आशाराम बापू जो कि जेल में हैं, अगर क्या लगता है कि आपको वो होते तो क्या परिवर्तन होता, आज का समय, आज का समाज कैसा होता? देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने शब्द बोले हैं कि संत जेल में नहीं है, हमारी संस्कृति जेल में है। तो उस बात से, उन लोगों की बात से मैं एग्री करती हूँ। आसाराम बापू जी जो 12 वर्षों से जेल में है, तो जो मैं देश को देखती हूँ, देश ना मुझे मतलब 100 वर्ष पीछे दिखता है। अच्छा, वो मतलब आप ना जब उस रिसर्च पे आएंगे, जब फैक्ट्स पे जाएंगे, मतलब क्या होता है ना, हमारे यहाँ क्या है ना, धर्म से और संत से संबंधित जो है ना, उसको क्या कहा जाता है? अंधविश्वास। अंधविश्वास, अरे नहीं, अंधभक्त। ठीक है, अंधभक्त की यहाँ बात ही नहीं है। आप ग्राउंड पे आइए, आप अनुभव करिए, आप अनुभव करिए, आपको पता चल जाएगा। तो आसाराम जी बापू के 12 वर्ष जेल में रहने से संस्कृति बहुत पिछड़ी है। इवन मैं अगर बोलूं तो कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत सारे संतों ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, ऐसा ऐसे मेरे शब्द नहीं है। मैं एक बहुत ही, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे संतों के सामने मैं एक सामान्य जनता हूँ, एक बच्ची हूँ उनके सामने, तो उनके ही शब्द में बोल रही हूँ। मेरा अपनी मतलब मैं नहीं कह सकती कि इतने बड़े विषय पे मेरी इतनी क्षमता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि एक प्रार्थना है। तो देश बहुत पिछड़ा है, संस्कृति की, धर्म की बहुत हानि हुई है, नैतिकता की हानि हुई है। आज हमारे समाज में जिन युवाओं को अपने संत पे प्राउड मोमेंट जीना था, वो गिल्ट फील कराया गया उन्हें। तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि जो युवा होते हैं ना, वो हमारे देश का भविष्य होते हैं, और भविष्य को आपने खोखला कर दिया है। और अगर आज उस गलती को, जो गलती हुई है कि बापूजी जेल में, और अगर वो बाहर आ जाते हैं, तो मुझे तो पूरा यकीन है उनका व्यक्तित्व जो सबने देखा है, अद्भुत क्षमता है वो आसाराम बापू जैसा। हाँ, देश को वो मतलब कह सकते हैं ना कि जो हमने इतना वो हानि झेली है, वो सकारात्मक हो जाएगी। और मैं बताऊं तो युवा जाग रहे हैं, उनके जो बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं और जो युवा संघ चल रहा है, उसमें आप ब्रह्मचर्य की पुस्तकें देखिए, युवा बहुत मजबूत हैं। आप स्त्रियों पे देखिए, नारी तू नारायणी, ये स्लोगन दिया है आसाराम बापू जी ने। तो बड़ी विडंबना है, जो संत चरित्र का उपदेश देते थे, ब्रह्मचर्य की बातें करते थे, संयम की बातें करते थे, उन्हीं पर चारित्रिक आरोप लगा दिए। तो ये तो पहले से ही तरीका है ना कि जो नींव है उसको ही हटा दो, पूरा हम महल ही खोखला हो जाएगा, गिर जाएगा अपने आप। तो ये बहुत आसान है। और आप बताइए कि आज के समय में सभी जानते हैं कि किसी को गिराने का सबसे आसान तरीका है उसको नेगेटिव करने का, चरित्र पे प्रहार करो, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो चरित्र प्रधान है। बिल्कुल। और आसाराम जी बापू ने आज तक ऐसा नहीं है कि उन पे चरित्र के आरोप लगाए गए और वो जेल चले गए, तो जो उनके शिष्य हैं या जो समर्पित साधक हैं, उनके चरित्र पे कोई दिक्कत आई है? बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही मजबूत हैं। आप आंखें खोल के आप जाके देखिए, उनके आश्रमों की मजबूती, उनके शिष्यों की मजबूती वैसे ही बरकरार है, वो वैसे ही तेजस्वी हैं, चाहे हम स्वीकार करें ना करें, वो अपनी व्यक्तिगत राय है। तो ये मैं कहूंगी कि आसाराम जी बापू अगर शीघ्र आए, समाज को फिर से वो मिले, तो हमारा देश बहुत तेजी से विश्व गुरु जो बनने की एक संकल्पना है आसाराम जी बापू की, वो पूरी होगी। और हमारे बहुत सारे संतों की भी है, सभी संतों की संकल्पनाएं पूरी होंगी। और अभी तो आसाराम जी बापू को लेकर के हमारे बहुत सारे संत बहुत मुखर हो आए हैं, जिनकी भी प्रार्थनाएं अब सुनी जाएंगी। चाहे हम उनमें कौशिक महाराज जी को लें, देवकीनंदन ठाकुर को लें, अनिरुद्धाचार्य जी को लें, प्रेमानंद महाराज जी हैं, साध्वी तंबरा जी के गुरु जी जो हैं स्वामी परमानंद महाराज जी, उन्होंने भी बापूजी के पक्ष में ही हमेशा बातें रखी हैं। चाहे हम इस समय कालीचरण महाराज जी को लें, चाहे हम गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में, उनके शब्द जो हैं यहाँ पॉइंट आउट करने लायक हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि कोई बुरा माने तो मानता रहे। आज सारे धर्माचार्य मिलके जितना सनातन का प्रचार नहीं कर पा रहे, उतना आसाराम बापू ने अकेले किया था, अकेले। और तब भी ये आज सब मिल के भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके शब्द हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत श्री गोपाल दास जी महाराज जी ने भी
पक्ष में बातें रखी हैं। कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी ने भी रखी है, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी बापू जी के पक्ष में। तो मैं आप ये देखेंगे कि जो संत समाज है अपना, सभी प्रतिष्ठित, लाखों करोड़ों में जिनके फॉलोअर हैं, सभी पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है, सबने बातें रखी है। अब क्या है कि परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं तो उन्होंने बातें बहुत मुखर होकर स्पष्ट रखी हैं। जी बिल्कुल। तो रजिता जी, आपको क्या लगता है कि बापूजी के नहीं होने से समाज को क्या क्या नुकसान हुआ है? देखिए, अगर हम ये ना, इसका उत्तर आप समझ लीजिए कि इतना विस्तृत है कि बापूजी का जो व्यक्तित्व है, जो देखा गया आसाराम बापू का व्यक्तित्व, मैं देखती हूँ कि 1972 से पहले, मतलब मेरे पास आंकड़े भी हैं कि 1972 से पहले, मतलब युवा अवस्था उनकी एकदम रही होगी, और डीसा में जिस समय रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थे उस समय से वो सत्संग दे रहे हैं। देखिए, सत्संग का मतलब ही होता है कि लोग एकत्रित होते हैं और वो लोग अपना उत्थान प्रारंभ करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति पाते हैं, वो नैतिकता में। इवन जब आप अध्यात्म को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है, भौतिक उन्नति भी बहुत तेजी से होती है। आज के समाज में सबको भौतिक उन्नति चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप उस परिक्रमा से सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति रहे, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम कोई दिमाग में ना रखे, जो आध्यात्मिक आगे बढ़ता है वही भौतिकता से भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। तो 1972 से पहले इनके सत्संग प्रारंभ थे। उसके बाद मैं देखती हूँ कि 1972 में अहमदाबाद कुबेर नगर में बापूजी का पहला ऐसे आश्रम से बाहर सत्संग है। उससे पहले क्या था, बापूजी आश्रम अहमदाबाद मोटेरा आश्रम में लगभग पूर्णिमा, त्योहार हैं, बुधवार हैं, गुरु, मतलब ऐसे सत्संग चलते रहते थे। और अगर 2013 तक बापूजी के सत्संग की बात की जाए तो लगभग 3154 सत्संग वो दे चुके हैं। ये एक इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर आप इन आंकड़ों को आज किसी भी संत के द्वारा ढूंढेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि कोई दे नहीं सकता है। मतलब अगर इन आंकड़ों को आप लगभग में लेंगे हर वर्ष 2013 तक, तो 100 सत्संग बापूजी के आते थे। उन 100 सत्संग में लोगों ने भीड़ देखी है, लाखों की भीड़। बिल्कुल, मैंने खुद देखी है। उन लाखों की भीड़ में अब आप ये बताइए कि वो लाखों की भीड़ जो 3 दिन 4 दिन सत्संग में बैठती थी, वो अपना मानसिक उन्नति, भौतिक, आध्यात्मिक बहुत ऊंचाई पे जा रही थी। तो भारत की पूरी पब्लिक किधर जा रही है? विश्व गुरु की ओर भारत जा रहा है। बिल्कुल। और ये जो 12 वर्षों से लगभग प्रतिदिन हर वर्ष के 100 सत्संग बंद हैं। 1200-1300 सत्संग आप हटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक आंकड़े आज तो नहीं, सोशल मीडिया का भी समय है। बिल्कुल। आप मैं बताऊं कि ये केवल एक आंकड़ों के तौर पे इसको ना देखा जाए, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हानि बताई जा रही है इन आंकड़ों के माध्यम से कि अगर सिर्फ सत्संग देखा जाए, उस सत्संग से मतलब लाखों की संख्या की जो भीड़ होती है और जो उसकी उन्नति होती है उस 2-3 दिनों में, आप उनको ना ऐसे नाप तोल नहीं सकते हैं। हम रोबोट नहीं है, हम कंप्यूटर नहीं है। बिल्कुल। अगर हम रोबोट कंप्यूटर बनेंगे तो इमोशंस खत्म हो जाएंगे। फिर वही स्थिति होगी जो मैंने आपको पहले बताया कि संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति आराम से बैठ के एक संत की हानि या उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको आराम से देखता है, पर ये नहीं सोचता है कि उसके घर में भी फिर वो परिस्थितियां शुरू होंगी, संवेदनहीनता। और आज के समय तो आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं। अभी एक मूवी आई है धुरंधर, इसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, वायरल हो रहा है कि उसमें ये कहा गया है कि जो हिंदू है ना, वो हिंदू का ही दुश्मन है। भारतीय एक भारतीय ही भारतीय का दुश्मन है, ये बात उसमें कही गई। तो इस विषय में भी यही बात लागू पड़ेगी कि आशाराम बापू जी के विषय में जो जानते हुए भी नहीं बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस क्राइम में, इस गुनाह में शामिल है। आप देखिए, अगर हमारे समाज का एक बहुत बड़ा संत और जो कोर्ट के द्वारा नहीं, मीडिया द्वारा घोषित किए गए आरोप से जेल में है और उसको सामान्य जनता ने मीडिया द्वारा जो बताया गया वो मान लिया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और जो वो बात, उस फिल्म मैंने देखी तो नहीं है, पर उसके माध्यम से अगर जो बात समाज में रखी गई है तो वो 100% सत्य है। और अगर हम ये बात नहीं भी बोलेंगे तो मुझे पता है कि हमारे ये जो चल रहा है आज के समय में, या बापूजी वाला मुद्दा कोई सामान्य नहीं है। आसाराम बापू का मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा ना होता तो हमारा संत समाज बहुत मजबूती से अब खड़ा है, देखिए। और मैं जो अब देख पा रही हूँ तो पक्ष में लोग बढ़ गए हैं और सत्य सबके सामने आ चुका है।
अब कहीं भी कोई गुंजाइश तो नहीं बची कि अभी भी कुछ ऐसा गलत सोचा क्या जाए। लगता है आपको कब तक आशाराम बापू कब तक बाहर आ जाएंगे? अब ये तो हमें लगने के लिए तो क्या कहें, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से सरकार पॉजिटिव है और वो जल्दी होगा, जल्दी कर सकते हैं। रचिता जी, आपने देखा होगा जब से आशाराम जी का प्रकरण हुआ है उसके बाद से आश्रमों को लेकर या धर्माचार्यों को लेकर, संतों को लेकर लोगों की धारणा मीडिया के माध्यम से बदल गई है। उस पर अब तो मीडिया तो था ही पीछे, उसके बाद लोगों ने फिर वेब सीरीज़ बनानी शुरू कर दी, फिल्में आ गई हैं, बहुत सारी किताबें आ गई हैं, तो उसमें आश्रम को अय्यासी का अड्डा बताया जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए क्या है ना कि जो आश्रम है, जैसे हमने अहमदाबाद आश्रम की बात की थी, उसके औरे की बात की हमने, वहाँ पे नहीं, जिस तरह से वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है कि आश्रमों में इस तरह से अय्याशियाँ होती हैं, लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लोगों भक्तों को ठगते हैं, ये सारी फिल्में में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उस पर क्या कहना है आपका? क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। बहुत देखिए क्या है, बहुत स्पष्ट है सारी चीज़ें। जितना क्रिटिकल प्रेजेंटेशन ये बॉलीवुड की होती है या वेब सीरीज बना के, मुझे याद है कि बॉबी देओल का जो आश्रम वेब सीरीज आया था उसका बहुत विरोध भी किया था जनता ने। वो देख के बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। उसमें जो दिखाया गया कि देखिए क्या है ना, ये पहले से तो ये एक षड्यंत्र रहा है ना कि हमारी जो मेन संस्कृति है, जो नींव है, जहां से मजबूती बनती है, उसको ही मतलब आप नेगेटिव दिखा दो। उससे क्या होगा कि उस केंद्र पे लोग जाना बंद कर दे। देखिए क्या ये जो एक पूरा सिस्टम है ना, आप और मैं सामान्य जीवन जी रहे हैं, ठीक है, हमें देश के प्रति शायद उतना नहीं सोच पाते होंगे, लेकिन एक सिस्टम जो पीछे वर्क कर रहा है, जो ये चाहता है कि भारत विश्व गुरु न बने, उसके पास बहुत काम है। उन्हीं सब कामों में से एक ये वेब सीरीज है। जो संतों के प्रति जो आस्था है, आश्रमों के प्रति जो आस्था है, वो कारण ये है कि जो हमारी आज की पब्लिक है वो क्या हो गया कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। बिल्कुल, वो वेब सीरीज बहुत देख रही है। जो बापूजी युवाओं को बात करते थे कि स्वयं विवेकानंद को वो आदर्श माने और हमारे अन्य जो महात्मा हैं उनको आदर्श माने, तो आज की जनता क्या हो गई है, हमारे युवा कैसे हो गए, वो एक्टर्स को आदर्श मानने लगे हैं। बिल्कुल, और एक्टर्स का ऑलरेडी वो पतन ही दिखाया जाता है, तो युवा पतन की ओर जा रहा है। तो किसी भी तरीके से जो एक षड्यंत्र है वो घृणा फैलाना चाहता है। वो सामान्य जनता जो बहुत कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पाती है, वो बहुत ज्यादा तर्क नहीं कर पाती है तथ्यों से, उस जनता ने उस वेब सीरीज को देखा और जो युवतियां नहीं जा रही हैं आश्रम, उन्होंने धारणा बना ली कि वहां गलत ही होता है स्त्रियों के साथ या पुरुष वर्ग वहां का। जबकि आप जब आश्रमों में जाएंगे तो जिस आश्रम को अय्यासी का अड्डा बताया गया है, मैं गारंटी देती हूँ कि आप जाके जब रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे, रिसर्च भी नहीं करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष दिखता है, वहां ब्रह्मचर्य की नींव है। उल्टा दिखाया हाँ बिल्कुल, एकदम ऑपोजिट है। आप वो जो जीवन, वो रियल लाइफ है। और हम सभी जानते हैं कि 3 घंटे की मूवी में जो जीवन दिखाते हैं ना, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना होता नहीं है। ये सब आनी भी तब शुरू हुई जब आशाराम बापू जी का प्रकरण शुरू हुआ। देखिए क्या हुआ कि एक जब कोई लोग टारगेट, क्या है ना, ये फिल्म उनसे रिलेट करके देख रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, और भी संत हैं जिनसे रिलेट करके, मतलब कह सकते हैं कि ये जो मेरी दृष्टि है कि जो आश्रम वेब सीरीज आ रही है या अन्य कोई ऐसी मूवीज आ रही हैं, तो उसमें आसाराम बापू के आश्रम ही नहीं बदनाम हो रहे हैं, वो जो संत बाहर भी है ना, आश्रम तो आश्रम वो किसी का भी हो, वो संत समाज ही बदनाम हो रहा है। ये जो प्रत्यक्ष जो दिखता है, तो कहीं ना कहीं इस पे अब लगाम लगनी चाहिए। बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मतलब मुझे एक अपनी राय रखने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, सनातनी होने के नाते मेरे को भी ठेस पहुंचती है कि जो मेरे धर्म पे आघात हो रहा हो तो जी, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। क्योंकि देखिए क्या ना, एकदम 100% झूठ परोसना बिल्कुल पता चल जाता है। एक बनावटी होना और एक स्वाभाविक होना, सबको अंतर दिखता है, एक बच्चा भी समझ जाता है उस अंतर को। तो उसी तरीके से ये जो वेब सीरीज आ रही है, पैसे के लिए लोग काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी वीडियोस अभी भी निरंतर आ रही हैं, और मैं जनता से प्रार्थना करती हूँ कि वो सामान्य जनता जिसके लिए नेगेटिविटी परोसी जाती है, वो देखना बंद कर देना, इनकी वीडियो चलेंगी ही नहीं। बात ये है, अभी रिसेंटली जिस वीडियो के अगेंस्ट में मैंने बोला है, उस वीडियो पे व्यूज बंद हो गए हैं। जनता इतनी जागरूक हो गई है।
तो नेगेटिविटी जब परोसी जा रही है, देखने वालों की संख्या में कौन है? युवा वर्ग है सबसे अधिक। वो युवा वर्ग जो स्त्री हो मतलब वो लड़का हो या लड़की हो, वो देखना बंद करें नेगेटिविटी को। एक्चुअली में जो फिल्म मेकर है ना, वो माहौल देखकर ही फिल्म बनाते हैं। उस समय माहौल मीडिया ने जो बनाया था बापूजी को लेकर, तो उसी माहौल पे उन्होंने ये वेब सीरीज बना दी और दूसरी भी फिल्में आई हैं। तो मेरे को लगता है कि वो माहौल को देखकर ही वो पैसा बनाते हैं और माहौल को देखकर ही वो नई नई चीजें लाते हैं। देखिए, वो जैसे पहले भी इस बारे में बात हुई कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप जो एक सामान्य जनता है वो नेगेटिविटी जब परोसी जाती है वो स्वीकार करना बंद कर दे। इसका तो यही समाधान है। हम ये नहीं कह सकते कि वो एकदम बंद हो जाए, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, तो वो तो बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर जनता ने नकारात्मकता को स्वीकार करना बंद कर दिया तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्रयास करने से पत्थर पे भी जब निशान पड़ सकते हैं, तो इंसान जब अपने युवा युवतियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि वो अपने जीवन को देखते हुए, जैसे हम किसी भी नेगेटिव कंटेंट को देखते हैं ना, तो उससे सबसे ज्यादा हानि हमें पहुंचती है। नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव कण बनते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है, मन कुंठित हो जाता है। तो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी संत को लेकर के जो ये नेगेटिविटी परोसी जा रही है, उस पर लोग विचार ही ना करें, उस पर लोग देखें ही ना, और उनका विरोध करें। बहुत आवश्यक है। विरोध करने से जो विपक्षी हैं, कम से कम उनको ये समझ में आएगा कि जनता बहुत जागरूक हो गई, युवा बहुत जागरूक है, और वो युवा अब ऐसा है कि वो आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो देख पा रहा है। अब समय आ गया कि दूसरे भी जो धर्माचार्य हैं, संत हैं, उनके भी फॉलोवर्स एकत्रित होकर इन सभी चीजों का विरोध करें। देखिए, विरोध हो रहा है। पॉजिटिविटी नो डाउट बहुत बड़ी है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी हर उन सकारात्मक लोगों को जिन्होंने अब अपनी बातों को संतों के पक्ष में रखना प्रारंभ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रचिता जी। आपने जो निष्पक्ष होकर ये सारे फैक्ट्स रखे, उससे मेरे भी मन में जो संशय था वो दूर हो गया। आशा करता हूँ जो हमारे पॉडकास्ट देखेंगे, जो भी व्यूवर्स हमारे पॉडकास्ट देखेंगे, उनके भी मन में जो भी आशाराम बापू जी को लेकर गलत धारणा हो गई थी, या जो भी उनके मन में संशय थे, जो भी प्रश्न थे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत धन्यवाद।